ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सबों को आज हम ये बता रहे हैं, शिव महापुराण के अनुसार पाप और पुण्य में फर्क क्या होता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मानव हर इंसान कर्म करता है, कर्म का भी कुछ नियम बंधा हुआ है। हमारे कर्म वही अच्छा होता है, कर्म वही अच्छा है जो कर्म सबके लिए फलदायक हो। जीवन जीने के लिए एक पशु भी अपना जीवन जीता है, मगर इंसान और पशु में फर्क क्या रहेगा जब उसको अपना धर्म और कर्म का पता ना हो। आज के युग में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। हमने या आपने कोई स्वर्ग और नरक देखा नहीं है, मगर स्वर्ग नरक यहीं पे है। आप इतना बातें जान लीजिए कि किसी के मरने के बाद अगर जो भी उसके समीप हैं या दूर हैं, अगर आपको मरने के बाद अच्छा कहते हैं तो समझिए कि वो व्यक्ति स्वर्ग में गया है। आपके मरने के बाद अगर आपको लोग बुरा कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए नरक में गए हुए हैं। इसलिए कर्म ऐसा करें जिससे जगत का कल्याण हो। आप ऐसा एक कर्म करें कि जिससे 100 तो नहीं मगर 90 लोग आपका प्रशंसा करें। अपने से नीचा किसी को ना दिखाएं। ये हमारे शिव पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आप नीचा अगर देखते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो समझिए कि आप एक तरह से पाप ही कर रहे हैं। आप किसी को अगर कष्ट देते हैं तो भी आप पाप का भागी बनते हैं। इसलिए आप किसी को खुद से ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे दूसरे को कष्ट हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुण्य वही है कि जो आपके कर्म से दूसरे को सुख मिले, दूसरे को खुशी मिले, वो पुण्य है। और जिस कर्म से दूसरे को कष्ट हो, दुख पहुंचे, वो पाप है। ज्यादा पाप पुण्य का फर्क समझ सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कदम सोच कर उठाइए ताकि ये आपको पता चले कि इससे पाप होगा या पुण्य होगा। कभी भी किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया और हमको परमात्मा कष्ट देता है। ये आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से आपको वो कष्ट भोगना पड़ता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो आदमी इतना पाप करता है फिर भी आगे बढ़ता है, उसका दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो रहा है। इसका मतलब आप लोग ये ना समझें कि वो पाप कर रहा है इसके लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। उसका कुछ पूर्व जन्म का पुण्य है जो उसका साथ दे रहा है। परमात्मा
सतयुग, द्वापर, त्रेता सब में अवतार लेकर मनुष्य को एक सीख दिया कि गलत का अंजाम गलत होता है और सही का अंजाम सही होता है। इसलिए पुण्य और पाप का फर्क समझें। कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे दूसरों को कष्ट हो। शिव महापुराण की कथा बताती है कि जो भी वो देव हो, दानव हो, मानव हो, अगर जो भी जीव अगर दूसरे को कष्ट दिया है उसका जीवन सदैव कष्टदायी हुआ है। भले आप अभी यंग हैं, समझते हैं कि हमारे सिवा कुछ भी नहीं है, हम जो करते हैं वही धर्म है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हैं हो सकता है कि आपका पूर्व जन्म का कुछ पुण्य हो जो आपके सामने उस पाप को रोक लेता है, उस पाप से मजबूत है जो आपने पुण्य पीछे किया है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा, एक एक घड़ी का आपको हिसाब देना पड़ता है। इतना बातें ध्यान में रखें कि शास्त्र में कोई ऐसा चीज लिखा हुआ नहीं है कि जो मनुष्य को सद्बुद्धि और ज्ञान ना प्रदान करे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे शास्त्रों पर गलत गलत टिप्पणियां करते हैं और कलयुग में जितने पाप करने वाले व्यक्ति हैं उनको आप आगे तो देखिएगा मगर उनका जीवन एकदम पूरे कष्टदायी होगा। इसलिए पुण्य और पाप का फर्क समझें। शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा से भी अगर पाप हुआ है तो उसका दंड उनको भोगना पड़ा है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि इस युग में किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का हत्या करना या कोई हत्या किया उसको भक्षण करना ये भी पाप है। पाप और पुण्य का फर्क समझें, सदैव परमात्मा का ध्यान करें ताकि आपका जीवन, आपके आगे आने वाला पीढ़ी सकुशल रहे और आपका भी जीवन मंगलमय हो। बहुत सारे लोग हमारे ग्रंथों पे गलत गलत टिप्पणियां करते हैं जिनको पता ही नहीं कि ग्रंथ कभी गलत दिशा किसी को नहीं दिया। ग्रंथ में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो गलत लिखा हो। आपका जितना सोच है उतना ही आप सोचते हैं। गलत कार्य करने वाले अच्छे चीज को भी गलत साबित करने के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए पहले किसी भी चीज का अध्ययन करें, जानें, उसके बाद उसके ऊपर कि मानव का जीवन क्या है। मानव को जीवन इसलिए मिला कि वो सत्कर्म करे और आज के युग में मानव इस चीजों को समझ नहीं पाता है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको धर्म, कर्म और दुष्कर्म में कोई फर्क नहीं समझ में आता है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपका और आपके आने वाले पीढ़ी को गलत प्रभाव हो। आप अगर सही हैं तो आपका आगे आने वाला पीढ़ी कभी गलत नहीं होगा। आप दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे, आपको भी कष्ट होगा। वो आपके शरीर से हो या आपके परिवार में हो या आपके बच्चों में हो। अगर आप किसी को कष्ट दिए हैं तो उसका परिणाम कष्ट ही होगा। इसलिए कभी भी अपने से किसी का अपमान ना करें
सबका सम्मान करें। मानव कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, मानव का संस्कार बड़ा और छोटा होता है। जो मानव अपने संस्कार को सही दिशा के तरफ लेकर गया है वो जगत में नाम कमाया है। जो मानव अपने संस्कार को नीचे गिराया है वो सदैव दुखदाई हुआ है, बदनाम हुआ है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके और आपके परिवार, आपके समाज को कष्ट पहुंचे। आप सबों से निवेदन है कि हमारे इस पोस्ट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप शिव पुराण की कथा या धर्म ग्रंथ की कथा श्रवण कर सकें। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि इस पोस्ट को शेयर